नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 26 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम नेशनल स्पेस डे के बारे में। तो देखिए, नेशनल स्पेस डे जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। आज दोबारा से चर्चा में है पीआईबी में, तो हमें बिल्कुल इसका ध्यान रखना है। दूसरा, हम यहाँ बात करेंगे एनसीसी के बारे में। देखिए, एनसीसी जो है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। तो देखिए, ये एनसीसी को जब फॉर्म किया जाता है तो एक रिकमेंडेशन होती है कमेटी की, जिसका नाम है एच.एन. कुंजरू कमेटी। तो याद रखना, ये एनसीसी से संबंधित कमेटी है। दूसरी बात, एनसीसी ने सेलिब्रेट किया अपना 75वीं जो एनिवर्सरी है इसके खड़े होने की। तो देखिए, ये कब निकल के आता है। ये लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, और 1948 में ये निकल के आता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे ये अंडर कौन से मंत्रालय के आता है। देखिए, बिल्कुल डिफेंस मंत्रालय के अंडर में आता है, और इसको हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ 3 स्टार मिलिट्री रैंक वाले से, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, जो इसमें कैडेट्स होते हैं वो हाई स्कूल और कॉलेज लेवल पे मतलब लिए जाते हैं, और ये जो कैडेट्स होते हैं इनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग मतलब यहाँ पे दी जाती है। मतलब स्पेशल नहीं दी जाती, बेसिक दी जाती है। मतलब कुछ ऐसी एडवांस ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवंबर को बिल्कुल मनाया जाता है, और इसे नेशनल लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, इसको अडॉप्ट किया जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इसको अडॉप्ट किया जाता है 26 नवंबर 1949 को, और ये फोर्स में आता है फिर 26 जनवरी 1950 को, याद रखना है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया है वो एम.एन. रॉय का है बिल्कुल, और ये 1934 में ये निकल के आता है, जो आइडिया आता है देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, अभी आपने काफ़ी इशू सुना होगा, उत्तराखंड में बहुत सारे लोग उस टनल में फंस गए हैं। तो कमेंट करके उस टनल का नाम बताना, ठीक है। मैंने करंट अफेयर में करवाया था 2 दिन पहले। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, ठीक है। ऐसे जो भी हमारे देश में डिजास्टर होते हैं तो ये अथॉरिटी बिल्कुल संज्ञान में लेती है जो भी मामला होता है। और इसके अंडर में एक आपदा मित्र है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आई थिंक 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये जो स्कीम है आपदा मित्र, तो ये एनडीएमए जो है ये इंप्लीमेंट करता है बिल्कुल इस स्कीम को भी। दूसरा देखिए, ये जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सितंबर 2006 में बाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के जरिए, ठीक है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, वो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरा गाइज, हम यहाँ बात करेंगे। देखिए, मर्लिनहॉक एरोस्पेस और वेगा कंपोसाइट। अब देखिए, ये जो है मर्लिनहॉक जो है ये इंडियन फर्म है, और ये जो है ये इटली की फर्म है, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन फैसिलिटी तमिलनाडु का जो डिफेंस कॉरिडोर है वहाँ पे। और ये यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे देखिए ये मटेरियल प्रोडक्ट्स मतलब कंपोजिट मटेरियल प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाएंगे, और इतना कुछ खास स्पेशल नहीं है। उसके बाद में देखिएगा लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो हमारा इंडिजीनस है, ठीक है, ये चर्चा में है। और देखिए 2001 में बिल्कुल इसको बनाया जाने स्टार्ट किया गया था, इंडक्ट करा था 2015 में, अगर हम बात करें तेजस के बारे में, ठीक है। लेकिन ये तब से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था कुछ एग्जाम में, उससे पहले भी पूछा गया था, और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी उड़ान भरी तो फिर से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो तेजस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसको मैन्युफैक्चर कौन करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे अंटार्कटिका के बारे में। देखिए, अंटार्कटिका का जो ओजोन होल है वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। पिछले 20 साल से अगर हम बात करें तो ओजोन से रिलेटेड जो भी हमारी एनवायरनमेंट में स्कीम्स होती हैं, एनवायरनमेंट की जो जैसे हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है ना, तो ये सब आप कर लेना, अदरवाइज हम लोग भी कवर करेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। दूसरा देखिए, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ कहाँ कौन से क्या देश से लिया है, तो बोरोड फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो देखिए, अमेरिकन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हम लोग फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट बन जाता है, और जुडिशियल सिस्टम भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आयरिश से हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लेते हैं। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस से हम लोग जो कंसेप्ट है रिपब्लिक का वो लेते हैं। दूसरा जो आइडियल्स हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी के वो लेते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको इमरजेंसी प्रोविजन जो हम लोग वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। फिर सोवियत यूनियन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूएसएसआर, रशिया की अगर बात करें प्रेजेंट डे में, तो 5 ईयर प्लान से फंडामेंटल ड्यूटी और आइडियल जो जस्टिस के हैं सोशल इकोनॉमिक है ना, तो वो जस्टिस के आइडिया जो हैं वो भी हम यहीं से लेके आते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं गाइज, इनको छोड़ना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और आज देखिए द हिंदू में लोकपाल भी चर्चा में। अब देखिए, लोकपाल के बारे में गाइज बात करें ना, तो लोकपाल लोकायुक्ता को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।